कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे जंगल में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं, ऐसे गृहस्थी रूपी जंगल में भी समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं समस्याओं के कि पहाड़ नष्ट नहीं होते हैं, याद रखना व्यक्ति नष्ट हो जाता है। समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि कभी कभी सल्फास की गोली खा लेते हैं लोग समस्याओं के चक्कर में, पता नहीं लोग फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं समस्याओं के चक्कर में। ऐसी ऐसी समस्याएं देखने सुनने को मिलती हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन इतनी समस्याएं होने के बाद भी हमारा मन रूपी हाथी उस गृहस्थी रूपी जंगल से दूर नहीं होना चाहता, उसी में आनंद लेना चाहता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला स्वामी जी एक निवेदन कर रहा हूं, क्या आप अच्छा हुआ आ गए, मुझे मिल गए, नहीं तो मैं सोच रहा था कि प्राण दे दूं, लेकिन अब आप प्राण कैसे बचेंगे, उपाय बताओ मुझे। क्या? बोले गृहस्थी में बड़ी समस्या आ गई है, इतनी बड़ी समस्या आ गई। तो मैंने कहा समस्या गृहस्थी में आई है, तेरी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी उम्र इस समय हमारी 74 वर्ष की है। अरे हमने कहा तो गृहस्थी में समस्या आई और 74 वर्ष में आई, छोड़ गृहस्थी, चौथे पन जाइए इंद्र पकाना। चतुर्थ अवस्था में तो वैसे भी एकांत में जाना चाहिए। कहाँ जाऊं एकांत में, कौन सी जगह? मैंने कहा कि तू मेरे पास आ गया, चित्रकूट चल। लो मैंने समाधान दे दिया, छोड़ घर। और घर में परेशानी क्या है? कहे परेशानी ये है कि बेटा और बहू दोनों समय से भोजन ही नहीं देते, भोजन ही नहीं देते हैं। और जब भूख लगती है भोजन मांगता हूं तो कहते हैं टाइम हो जाएगा तब मिलेगा, अभी फुर्सत नहीं है भोजन बनाने की, जब टाइम से बन जाएगा तब पा लेना, अभी फुर्सत नहीं है मुझे भोजन बनाने की, अभी तो चुपचाप बैठे रहो। महाराज कई महीने हो जाते हैं भूख के समय पर भोजन नहीं मिलता है, ये समस्या नहीं है तो क्या? मैंने कहा गारंटी से कह रहा हूं, छोड़ बेटा बहू को, छोड़ घर को, 74 साल का हो गया, आश्रम में चल, हम तुझसे श्रमदान नहीं लेंगे, केवल तुम नाम संकीर्तन करना। और ठीक समय 12 बजे घंटा बजता है, कामतानाथ कामदगिरि भगवान का भोग लगता है, प्रेम से प्रसाद पाना और कीर्तन करना, बस इतना काम है। कीर्तन करना और प्रेम से प्रसाद पाना और भगवान का नाम लेके सो जाना। और यदि बीमारी आवे तो आयुर्वेद का हमारे पास चिकित्सालय है आश्रम में, फ्री में इलाज हो जाएगा तेरा। अब क्या चाहिए बोलो? हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना सहयोग हो जाए कि अपनी वाणी से भगवत नाम संकीर्तन में सहयोग देना, इतना तो संभव है, कर ही सकते हो भाई। तो कहता क्या है ये मन रूपी हाथी? देखो ये मन रूपी हाथी जो विषयों ने अपना दबाव बना रखा है, तो वो क्या कहता है कि महाराज जी बात ये है कि हम कल बताएंगे आपको, आज नहीं कल बताएंगे। देखा हमने जब समाधान दिया तो ये विषय जो है घर परिवार की ओर खींचने लगे और कहने लगे महाराज जी कल बताऊंगा। मैंने कहा चलो कल बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ये गृहस्थी रूपी जंगल को ये मन रूपी हाथी छोड़ना नहीं चाहता है। सावधान! जैसे ही दूसरा दिन आया मैंने कहा क्या निर्णय लिया तुमने, बोलो। तो कहता महाराज जी रात भर यही सोचा, यही निर्णय लिया कि अब बेटा और बहू हैं, जैसे हैं वैसे हैं, गुजारा यही कर लो, थोड़ा ही समय तो बचा है। अब जैसे हैं तैसे हैं, गुजारा कर लो क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है। देखा ये मन रूपी हाथी बोलो गृहस्थी रूपी जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन मैं कहता हूं जंगल में अगर आग लग जाए, चारों तरफ आग लग जाए, तो बोलो हाथी जंगल में रहेगा कि जंगल को छोड़ के भागेगा? अब जंगल को छोड़ के भागेगा वो, लेकिन जिस दिशा में हाथी जा रहा है उसी दिशा में आग, जिस दिशा में वो भागने की कोशिश कर रहा है उसी दिशा में आग। अब बचाया कैसे जा सकता हाथी, कैसे बचेगा वो? कोई उपाय है? अब वो रो रो करके भगवान से कह रहा है कि प्रभु मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले तुम 10-25 किलो के होते तो तुम्हें उठा लेते, तुम तो हाथी, तुम्हें कैसे उठावे?
तो हाथी कहता है उठाने की जरूरत नहीं है। फिर इसी जंगल के अंदर पानी से भरा हुआ एक सरोवर तैयार कर दो आप, और जैसे ही जल से भरा हुआ एक इसी जंगल में सरोवर तैयार हो जाएगा तो ये आग चारों तरफ भले ही लग गई है लेकिन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पानी मिल जाएगा तो आग क्या बिगाड़ेगी बोलो भाई। जहां पर पानी है वहां आग का अस्तित्व खत्म। चारों तरफ जंगल में आग भले ही लगी रहे लेकिन जल से भरा हुआ सरोवर यदि आपने कहीं मुझे दे दिया तो मेरे प्राण बच जाएंगे, प्रभु इतनी कृपा कर दो। बोलो, जल से भरा हुआ आग के मध्य जंगल में जल से भरा हुआ सरोवर अगर हाथी को मिल जाएगा तो हाथी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और यदि जल से भरा हुआ सरोवर हाथी को नहीं मिला तो हाथी बोलो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लग चुकी है। बोलो, लग चुकी है कि नहीं? समस्याओं की आग लग चुकी है, विकारों की आग लग चुकी है, एक विद्वेष की आग लग चुकी है, कई प्रकार की आगे चारों तरफ लग चुकी हैं, हर दिशा में लग चुकी हैं। प्रिय मानवों, श्रद्धालुओं, आज मैं इस मंच से डिमडिमनाद कर रहा हूं, केवल जिंदगी बचाने का एक ही तरीका है, जब चारों तरफ गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लग जाए तो उस समय रामचरितमानस रूपी सरोवर की आवश्यकता है। बस इसी में गोते लगाते रहना, तभी तुम बच पाओगे, नहीं और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है बचने का। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, केवल मानस रूपी सरोवर तुम्हें बचा सकता है। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई, ओहो सुखी जो यही सर परई। इसमें जो स्नान करेगा वो बच जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड विकार जिंदगी को तहस नहस किए हुए हैं। इनसे बचने के लिए हमें मानस को पढ़ना पड़ेगा, मानस के आचार्यों के पास जाना पड़ेगा, मानस के मर्मों को समझना पड़ेगा, मानस के भाव समुद्र में डूबना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं, तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुन लो। रामायण में सुग्रीव भगवान से मिल गया, प्रसंग आ गया। आप देखो, सुग्रीव भगवान से मिल गया, भगवान ने हनुमान जी के कहने से सुग्रीव को स्वीकार कर लिया कि भाई हनुमान जी कह रहे हैं। वैसे तो भगवान कहते हैं कि मुझे ज्यादा मतलब नहीं किसी से, कोई मुझसे मतलब रखे तो मैं मतलब रखता हूं, जब किसी को मुझसे मतलब नहीं तो मैं तो अरण्य अभ्यारण्य में विचरण कर रहा हूं, खोज रहा हूं, सुग्रीव को नहीं खोज रहा हूं, खोज रहा हूं राक्षसों को। किसको खोज रहा हूं? सुग्रीव को थोड़ी उसकी तलाश नहीं कर रहा हूं, राक्षसों की तलाश कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण, कीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो राक्षसों को खोज रहा हूं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि सरकार, राक्षसों को तो आप खोज रहे हो, लेकिन सहयोगी मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका सहयोगी है, इसे मित्र बना लो, ये आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप राक्षसों को मारेंगे तो सहयोग थोड़ा बहुत ये कर देगा, इसलिए आप इसको मित्र बना लो। भगवान ने कहा देखो भाई, मित्र तुम्हारे कहने से बना रहा हूं, इसलिए बना दो, मित्रता करा दो, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान, तुम्हारे कहने से मैं मित्र बना रहा हूं। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी के कहने से सुग्रीव को मित्र बना लिया। अब सुग्रीव जैसे ही मित्र बना तो रोने लगा। भगवान ने कहा दोस्ती आज हुई, वो आज ही रोना शुरू कर दिया। क्या बात है? स्वार्थ में दोस्ती की थी क्या? समस्या क्या है बता दो। तो सुग्रीव कहता समस्या यह है कि रिपुसम मोहि मारस यति भारी, ओ हर लीन सर्वस अरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, और सकल भुवन में फिर बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तिरहो मन माही। समस्या ये है कि हमारी पत्नी को बड़े भाई बाली ने छुड़ा लिया, चुरा नहीं लिया, छुड़ा लिया। छुड़ाना मानी छीन लिया।
छीन लिया, छुड़ा लिया, छीन लिया। भगवान ने कहा अच्छा, और मुझे पीट करके लात और घूंसों से पीट करके मुझे निकाल के बाहर कर दिया। भगवान ने कहा तो तुम चाहते क्या हो? कहे सरकार यही चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझे मिल जाए। अब देखो भगवान जब मिल गए तो पत्नी फिर भी याद आ रही है। क्यों भाई? फिर भी याद आ रही ना पत्नी। जब भगवान ही मिल गए, डायरेक्ट मिल गए और मित्र के रूप में मिल गए, पत्नी फिर भी याद आ रही है। अच्छा बोलो विषय हावी है कि नहीं इसके ऊपर? बोलो कौन हावी है? विषय हावी है इसके ऊपर, और विषय अपनी तरफ खींच रहे हैं और बार बार विषय खींच रहे अपनी तरफ, हावी हैं। भगवान सामने खड़े, मित्रता हो गई, पावक साखी देकर हनुमान जी जैसा जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो सहयोगी बन गया। इसके बाद भी कहता पत्नी चली गई वो मिल जाए। अरे जब परमात्मा मिल गया तो पत्नी तो मिल ही जाएगी, विश्वास कर ले। अगर परमात्मा चाहेगा, जरूरत है पत्नी की, तो दिला देगा पत्नी, और नहीं जरूरत समझेगा वो तो कह देगा कि कोई जरूरत नहीं है पत्नी की, पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन नहीं, कहता क्या? डिमांड कर रहा है परमात्मा से, डिमांड ये कर रहा है कि पत्नी मिल जाए। मैं एक बात आपको बताऊं, ये बनावटी भक्ति मत किया करो। भगवान के पास जाते हो तो भगवान से मांगते हो, भगवान को क्यों नहीं मांगते हो? भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान को ही मांगो, भगवान से क्या मांगना? जब भगवान को मांग लोगे तो जो भगवान के पास होगा वो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? जैसे आपने कहा कि स्वामी जी आप हमारे हो जाओ, तो हमारी जो वस्तु होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। जब हम तुम्हारे हो जाएंगे तो वस्तु सब तुम्हारी हो जाएगी। भगवान से मांगते हो, भगवान को नहीं मांगते हो, क्योंकि ये विषय धीरे धीरे तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित करते हैं कि गलत गड़बड़ मत करना, जो इनके पास हो सब मांग लो, इनको मत मांगना। ये विषय कहते हैं अंदर ही अंदर, इनके पास जो हो मांग लो, सब मांग लो, इनको मत मांगना। क्यों? अगर इनको मांग लिया तो हमारा अस्तित्व खत्म, फिर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसलिए इनको मत मांगना, इनके पास जो हो वो सब मांग लो। इसलिए कहते हो ना तुम लोग, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति सब घर, सुख संपत्ति आवे। ये क्यों नहीं कहते हो भगवान आवे घर में? ये भगवान को मांगो कि भगवान आवे घर में। अरे सुख संपत्ति मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। संपत्ति अपने आप आ जाएगी, सुख संपदाएं सब कुछ आ जाएंगे अगर तुमने भगवान को मांग लिया। भगवान को मांगने का अर्थ क्या है? धर्म को मांगना। क्या मांगना? धर्म को मांगना। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है, धर्म को मांगना। और जब धर्म को तुमने मांग लिया, धर्म जब तुम्हारा हो जाएगा तो याद रखना ये विषय विकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, धर्म तुम्हारी सदा रक्षा करता रहेगा। धर्म का अर्थ है रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं राम। लेकिन सुग्रीव कहता है पत्नी मिल जाए। भगवान ने कहा कहां चली गई? कहे हमारे बड़े भाई बाली ने जो है छीन लिया है, जबरदस्ती उसे छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है? हाँ। लक्ष्मण जी बोले भैया पूरे जंगल में ऐसा दोस्त आपको यहां मिला कि जिसकी समस्या आपसे मिलती जुलती है। दोस्ती गजब की हुई, ऐसा दोस्त मिला कि समस्याओं से आप घिरे हो, समस्याओं से दोस्त घिरा। बस डिफरेंस इतना है कि इसकी पत्नी छुड़ा ली गई और आपकी चुरा ली गई। आपकी चुरा ली गई, इसकी छुड़ा ली गई। भाई इतना ही अंतर समझ में आ रहा है। और दूसरा अंतर एक और समझ में आ रहा है। क्या? दूसरा अंतर यह है कि इसके भैया ने निकाला, बड़े भैया ने निकाला घर से बाहर, और आपकी मैया ने निकाला घर से बाहर। तो आपकी मैया ने निकाला, इसके भैया ने निकाला, इसकी पत्नी जो है छुड़ा ली गई और आपकी चुरा ली गई। यही समस्या समझ में आ रही, इसके अलावा और कोई समस्या समझ में आ ही नहीं रही है। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा विषय नहीं है ये, तुम चुप रहो। अब मित्र मैंने बना लिया है तो हर समस्या का समाधान हम करेंगे। पत्नी की ही समस्या नहीं है, और भी समस्याएं हैं। सुग्रीव चिंता मत करो, चिंता मत करो, तेरी पत्नी तुझे मिल जाएगी। अब रोना बंद कर। सुग्रीव बोला वाह गजब की बात कर रहे हो, ऐसे पत्नी मिल जाएगी? अगर बाली जिंदा रहा
तो कोई माई का लाल नहीं दिला सकता है मेरी पत्नी को। और बाली कितना ताकतवर है आपको मालूम है? भगवान ने कहा मालूम तो है। तो बोले जब तक वो जिंदा है पत्नी मेरी मिल ही नहीं सकती है। भगवान ने कहा अगर वो मर गया तो मिल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये पत्नी के मन की बात है, पत्नी के मन की बात है। जैसे मान लो बाली मर जाए और पत्नी का मन ना हो सुग्रीव के पास आने का, तो भगवान जबरदस्ती भेजेंगे क्या? ईमानदारी से बताओ है। लेकिन अब क्या बतावें, विषय सिर के ऊपर नाच रहा है तो वो आकर्षित है विषयों से। तो भगवान ने कहा कि सुनो जरा, भगवान ने बार बार इस बात को कहा। ठीक है ठीक है। भगवान ने बार बार इस बात को कहा कि बाली अगर मर गया तो, कि बाली कहीं मर गया तो कन्फर्म है कि मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। भगवान ने कहा एक बात बताओ, पत्नी न मिली तो सुग्रीव बोला फिर आप परमात्मा कैसे हो जो पत्नी नहीं दिला सकते हो? तो परमात्मा कैसे हो जब पत्नी ही नहीं दिला सकते हो? भगवान ने कहा कि देखो, पत्नी पत्नी बार बार कह रहा है, ये नहीं कहता है कि आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। पत्नी वत्नी मिलती रहेगी, जब आप ही मिल गए हो तो अब तो सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा पत्नी ना आना चाहेगी, परमात्मा मिल जाए को सद्बुद्धि दे दे, तो सद्बुद्धि दे दे तो पत्नी अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? कि मेरा पति है, हमें पति के पास जाना चाहिए, समर्पित भाव से आएगी अगर परमात्मा की इच्छा हो जाए तो। और यदि बुद्धि शुद्ध ना हो तो पत्नी नहीं आना चाहेगी, जबरदस्ती कौन लाएगा? लेकिन पत्नी पत्नी कह रहा है, पत्नी मिल जाए। भगवान ने कहा बाली मर जाएगा तब तो आएगी, कहाँ तब तो खैर मिल ही जाएगी। चलो मैं बाली को मारे देता हूँ, चिंता मत करो, राक्षस है वो इसलिए मार रहा हूँ, राक्षस। तो सुग्रीव कहता है सुनो, बातों बातों में नहीं मरेगा बाली, रावण से भी ज्यादा बलवान है। रावण को मारने में पसीना आ जाएगा तो बाली तो रावण से भी ज्यादा बलवान है, उसको मारने में साधारण बात थोड़ी है। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तुझे विश्वास नहीं है? कहे विश्वास तो हाँ, मर जाएगा तो विश्वास है। भगवान ने कहा चलो तो चलते हैं अभी। कहे नहीं, जब तक उसकी मृत्यु का रहस्य नहीं समझ लोगे, बाली की मृत्यु का रहस्य नहीं समझ लोगे, तब तक जो है वो मर ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा तो मृत्यु का रहस्य तू जानता है? कहे मृत्यु का रहस्य मैं जानता हूं। तो जानता है तो बता दे मुझे मृत्यु का रहस्य क्या है। तो सुग्रीव कहता है कि मृत्यु का रहस्य यही है कि ये जो 7 ताड़ के वृक्ष सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर ये 7 ताड़ के वृक्ष, इन वृक्षों को कोई गिरा देगा, बस अगर ये वृक्ष जो है धरती पर गिर जाए, वही बाली को मार सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये पेड़ पौधों को गिराना ये तो हमारे सामान्य बात है, ये तो हमको आप दायित्व दे दो, ये छोटी पूरे काम आप मत किया करो, ये तो मैं ही निपटाए देता हूं। सुग्रीव ने कहा पहले देख लो कंडीशन क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ भी कंडीशन हो, अगर इन वृक्षों को गिराना है धरती पर तो मैं अभी गिराए देता हूं, अभी गिराए देता हूं। कहा नहीं, ऐसे नहीं, ये 7 ताड़ के वृक्ष जो है शून्य के आकार में है, शून्य के आकार में। लक्ष्मण जी ने कहा बने रहे किसी आकार में, मैं 7 को गिराए देता हूं। कहा सुनो तो छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, जरा गरम मत हुआ करो, ज्यादा शांति में बात करो। हाँ तो बताओ क्या बात है। ये शून्य के आकार में है, शर्त यह है कि एक ही बार में एक ही बाण से ये 7 गिर जाएं। लक्ष्मण जी बोले दिमाग खराब है, बाण सीधा जाता है कि राउंड देता है? 7 बार संधान करूंगा और 7 गिरा दूंगा, ये थोड़ी है कि एक ही बाण से राउंड देने लग जाए वो फिर 7 गिरे। हमारा बाण तो सीधा जाता है, वो काम करता है, और 7 बार हम प्रयोग करेंगे और 7 बार में 7 गिरा देंगे। सुग्रीव ने कहा अब समझ में आ गई बात। जिस तरह से इन 7 वृक्षों को धरती पर गिराना सरल नहीं है, वैसे ही बाली को मारना भी सरल नहीं है। बाली को मारना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। बाली ऐसे मरेगा, बातों बातों से मरेगा क्या? भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम चुप हो जाओ। अच्छा सुग्रीव, अगर ये 7 एक ही बार में गिर गए तो? कहे तब तो मर ही जाएगा, फिर कन्फर्म है। भगवान ने थोड़ा मुस्कुराए, भगवान लीला करते हैं, यहाँ तो भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। भगवान ने थोड़ा सा देखा ऐसे मुड़ के, और देखा तो बिना प्रयास रघुनाथ दाए, प्रयास ही नहीं करना पड़ा, 7 गिर गए अपने आप।
भगवान ने कहा अब क्या है कंडीशन सुग्रीव? देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, ओ बाली बधोइन भई परती। अब विश्वास हो गया कि बाली मर जाएगा। भगवान ने कहा तो अब कन्फर्म है कि बाली मरेगा, तेरी पत्नी मिल जाएगी। कहा प्रभु अब उसको मारने के लिए मैदान में तो जाना पड़ेगा। भगवान बोले देखो नगर में हम प्रवेश करेंगे नहीं, नगर से बाहर आ जाएगा तो मार दूंगा। पुर न जाऊं 10 चार बरीशा, नगर में मान लीजिए वो अगर महल में ही रहा, अंदर महल के अंदर रहा तो महल में थोड़ी मैं जाऊंगा। सुग्रीव बोला यही एक समस्या है, अगर वो इस मर्म को समझ गया कि ये नगर में प्रवेश नहीं करते तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको अंदर जाना नहीं है और आपको अंदर घुस के मारना नहीं है। और वो इस मर्म को समझ गया कि परमात्मा राम है, भले ही परमात्मा सही, लेकिन इनकी शर्त है कि हम किसी के नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो सुग्रीव एक काम करो, भगवान ने कहा क्या, तुम युद्ध के बहाने ललकारो और उसको निकालो महल से, घर से निकालो। ये निकालने का काम तुम्हारा है, मारने का काम मेरा है, मैं तुरंत मार दूंगा, तुम निकालो जरा। सुग्रीव बोला निकालने के चक्कर में हम ही ना निकल जाए। भाई निकालने जाए, इतना बड़ा बलवान है कि क्रोध में आकर के मुक्का मारे खींच के तो हमारे प्राण निकल जाए तो फायदा क्या है? बड़ी मुश्किल की बात है। एक बात बताओ प्रभु, अब देखो सुग्रीव क्या कह रहा है, एक बात बताओ क्या, पुर न जाऊं 10 चार बरीशा, आप किसी के पुर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो छोटे भाई हैं वो भी बलवान हैं, वो भी नहीं जा सकते क्या? उनके लिए तो कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, वो तो जा सकते हैं, वो बलवान वो भी हैं। तो आप हमको भेज रहे हो, लिहाजा उन्हीं को भेज रहे हो, और वो निकाल के लावे और फिर आप मार दो। धिक्कार है, भगवान को पाने के बाद भी भगवान पर अविश्वास कर रहा है, बोलो, और मौत से डर रहा है। मौत से इतना डर, मैं एक बात कहता हूं, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम मौत से डरोगे कि मौत को चैलेंज करोगे, ललकारोगे? मौत को तुम ललकारोगे, हट जा मौत, अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि प्राण देने वाला तो मेरे साथ में है, प्राण देने वाला मेरे साथ में है मौत, अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? मौत को ललकारना चाहिए, लेकिन अभी भी मौत से डर रहा है। क्यों? विषय हावी है, अभी विषय दूर हुआ नहीं है। बात यही चल रही ना, किस पर आधारित चर्चा हो रही है? विषय मोर हर लीने ज्ञाना, विषय हमारे ऊपर आकर्षित हैं, और जब विषय हावी रहते हैं तो हम परमात्मा के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, ये कंडीशन हो जाती है।